Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Moving towards the lectures. Welcome to your classes again. मूव करते हैं हम अपने न्यू लेक्चर की जानिब. ठीक है, आज हमने कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो कवर करने हैं. ठीक है, आज कुछ टेंस से रिलेटेड भी टॉपिक होगा, ग्रामेटिकल टॉपिक भी होगा. न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट होने जाएगा, द सिल्वर लाइनिंग. रीडिंग उसकी मीनवाइल नहीं होगी, लेकिन उसकी रीडिंग आपको जो है ना प्रीवियसली बताया गया है कि स्कूल में इंशाल्लाह आपकी रीडिंग करवाई जाएगी, बिकॉज वी हैव हियर शॉर्ट ऑफ टाइम. और इस तरह से एक वीडियो में जो है ना वो रीडिंग पॉसिबल भी नहीं होती, क्योंकि आपके चैप्टर्स सिल्वर लाइनिंग और इस तरह से चैप्टर्स से काफ़ी लेंथी चैप्टर्स हैं, वो आपका एक लेक्चर पूरा रीडिंग में ले लेते हैं. तो इसीलिए रीडिंग अभी हम नहीं करेंगे. इंशाल्लाह हम इसको रीडिंग आपके स्कूल में इसको कंटिन्यू करेंगे. बट राइट नाउ मूविंग टूवर्ड्स द ग्रामर. हम ग्रामर की जाने मूव करते हैं. ठीक है, ये आज आपका टॉपिक होने जा रहा है. ठीक है, ये आज आपका टॉपिक है. अब टॉपिक जो है ना ये आपका वर्कबुक है, दी न्यू कमर का चैप्टर है. वर्कबुक पेज नंबर 11 आप ओपन कर लेंगे. ठीक है, इस पर हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो हम पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है ना, यानी हम फ्रेज क्लाउज और मेन क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज हम दोनों चारों चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है, थोड़ा सा मैं रिवाइज करूँगा, मैं डायरेक्टली सेंटेंस की जाने फिर मूव करूँगा. आपको बेसिकली कहा जा रहा है कि रिवाइजिंग फ्रेज एंड क्लाउजेस. ठीक है, फ्रेज हमने पढ़ा था कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके अंदर आपके पास वर्ब और सब्जेक्ट और आपके पास ऑब्जेक्ट डिफाइंड नहीं होता. ठीक है, यानी फ्रेज आपके पास ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि स्पेसिफिक मीनिंग नहीं दे रहा होता. ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर कहूँगी इन द ग्रीन वास. इन द ग्रीन वास यानी अगर नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ देखें यहाँ पर, इन द ग्रीन वास. इन द ग्रीन वास का मतलब कुछ भी नहीं है, यहाँ पर स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है. द ग्रीन वास का मतलब ग्रीन वास में. अब ग्रीन वास में क्या है, कोई इंसेक्ट पड़ा हुआ है, कीड़ा पड़ा हुआ है या क्या पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं बताया जा रहा. सो इन द ग्रीन वास ये एक फ्रेज है. ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्लाउस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स था जो कि अपने पूरी की पूरी क्या देता था, मीनिंग देता था. ठीक है ना, जिसके अंदर सब्जेक्ट भी हुआ करता था और इसमें आपके पास वर्ब भी था. तो क्लाउज आपके पास ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें आपके पास सब्जेक्ट भी हुआ करता था और आपके पास उसमें वर्ब भी हुआ करता था, और वो अपनी पूरे के पूरे मीनिंग देता था. ठीक है, जिस तरह मैं यहाँ पर अगर ये सेंटेंस नीचे लिखा हुआ मैं कहूँ वी डोंट नो, मुझे नहीं मालूम. मुझे नहीं मालूम ये पूरा मीनिंग दे रहा है यहाँ पर. ठीक है, इसमें वी सब्जेक्ट है, डो नॉट हेल्पिंग वर्ब है, नो आपके पास वर्ब है, तो ये आपके पास पूरी मीनिंग दे रहा है. ठीक है, इसके बाद अब फ्रेज और क्लाउज के बाद हमारे पास एक और चीज़ थी. इसमें आपके पास एक मेन क्लाउज हुआ करता था और एक आपके पास सबऑर्डिनेट क्लाउज था. ठीक है, जो कि हमने लास्ट टॉपिक यही पढ़ा था हमने अपना. ठीक है ना, ग्रामेटिकल लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ. फ्रेज और क्लाउज हमने पहले पढ़ा था. फ्रेज और क्लाउज के बाद हमने मेन क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज पढ़ा. फिर हमने देखा कि मेन क्लाउज वो होता है कि जो कि अपनी पूरी मीनिंग देता है, जो कि डिपेंडेंट नहीं होता. ठीक है, यानी मेन क्लाउज का एक और नाम भी था कि इंडिपेंडेंट क्लाउज. ठीक है, और सबऑर्डिनेट क्लाउज हमारे पास वो क्लाउज होता है जो कि मेन क्लाउज पे, यानी ये वाला क्लाउज इस क्लाउज पे डिपेंड करता है. ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था. ठीक है, मेन क्लाउज अपनी मीनिंग दे रहा होता है, सबऑर्डिनेट क्लाउज मेन क्लाउज के ऊपर डिपेंड करता है. यानी इस तरह होता है कि अगर आपके पास सबऑर्डिनेट मेन क्लाउज होगा तो आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज मीनिंग देगा. आपको इसमें यहाँ पर सिंपली यही कहा जा रहा है कि रीड द सेंटेंसेस, पे अटेंशन टू द इटैलिसाइज्ड फ्रेजेस एंड क्लाउजेस. ये आपको इटैलिसाइज है. इटैलिसाइज का मतलब कि थोड़े से तिरछे, यानी इस तरह से पेन देखें किस पोजीशन में पड़ा हुआ, थोड़ा तिरछा पड़ा हुआ ना, ये इटैलिसाइज आपके पास कहला रहा है. तो आपको कहा जा रहा है कुछ आपके पास ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इटैलिसाइज्ड हैं. आपने बताना है कि वो इटैलिसाइज्ड वर्ड्स जो है ना वो आपके पास क्या हैं. वो आइदर आपके पास फ्रेज है, आइदर आपके पास मेन क्लाउज है या सबऑर्डिनेट क्लाउज है. यानी तीन चीजें आपके पास. एक आपके पास फ्रेज, आपने बताना है क्या इटैलिसाइज्ड वर्ड्स, जो इटैलिसाइज्ड वर्ड्स हैं वो आपके क्या नाम है, फ्रेज हैं, मेन क्लाउज है या सबऑर्डिनेट क्लाउज है. इन तीनों में से क्या है ये आपने बताना है. ठीक, अब आप देखिए क्या हो गया यहाँ पर. ठीक है, बेसिकली आपने ये इटैलिसाइज वर्ड्स जो है ना यहाँ से उठा के यहाँ लिखने होंगे और फिर इसके आगे आपने लिखना होगा. जैसे कि फर्स्ट वन आपके पास किया हुआ है. ए में आपको कहा जा रहा है कि इन द ग्रीन वाज देयर वर 4 डेड रोजेस. इन द ग्रीन वाज देयर वर 4 डेड रोजेस. ग्रीन वाज के अंदर 4 डेड रोजेस थे. ये इटैलिसाइज्ड है सिर्फ, इन द ग्रीन वाज, बस ये इटैलिसाइज्ड है, बाकी को आप छोड़ दें. तो ये इटैलिसाइज्ड आपके पास यहाँ लिखा हुआ इन द ग्रीन वाज. फिर बताया जा रहा है कि ये फ्रेज है. ठीक है, ये फ्रेज इसलिए क्योंकि ये अपनी मीनिंग नहीं दे रहा. फ्रेज होता ही वो है जो कि अपनी मीनिंग नहीं देता, और ये आपके पास एडवर्बल फ्रेज कहलाएगा. ठीक है, फिर नेक्स्ट में आप देखेंगे फारूक प्लेड द स्टार फ्रॉम 8 o'clock to 12 o'clock. अब
फ्रॉम 8 ओ क्लॉक टू 12 ओ क्लॉक, ये आपके पास इटैलिसाइज्ड है, तो उसको उठा के आप यहाँ लिखेंगे, लिखा हुआ ऑलरेडी फ्रॉम 8 ओ क्लॉक टू 12 ओ क्लॉक। अब आपने बताना है कि 8 ओ क्लॉक से लेकर 12 ओ तक क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ये नहीं बताया जाए। इट मीन्स ये फ्रेज है, अपने पूरी मीनिंग नहीं दे रहा, तो आपने यहाँ पर लिख दिया फ्रेज और एडवर्बल, ठीक है। इसी तरह सी में आपको कहा जा रहा है कि इफ इट डज नॉट रेन वी विल श्योरली कम, वी विल श्योरली कम, ये आपके पास सेंटेंस है इटैलिसाइज्ड, इसको उठा के आपने यहाँ पर नीचे लिख दिया वी विल श्योरली कम। अब देखिए वी विल श्योरली कम, ये पूरे एक आपको पर मीनिंग दे रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये आपके पास कहलाएगा मेन क्लाउज, ठीक है। तो इसको आपने यहाँ पर इसी तरह लिख देना है मेन क्लाउज। फिर वी डोंट नो, ये नेक्स्ट सेंटेंस है, वी डोंट नो वेयर दे कम फ्रॉम, वेयर दे कम फ्रॉम को लीव कर दें, वी डोंट नो इटैलिसाइज्ड इसको उठा दें, यहाँ पर लिखें और मेन क्लाउज इसके आगे लिख दें, क्योंकि ये भी अपने पूरी मीनिंग दे रहा है। इसी तरह आपने तमाम इसके लिए DEFGH इसके लिए आपने ये वर्किंग करनी है, ठीक है, ये आपका टास्क है। अब इस टास्क के बाद हम मूव करते हैं आपकी जो वर्क टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसकी जाने हम मूव कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक में हमारे पास टॉपिक है थी सिल्वर लाइनिंग का, ठीक है, यानी सिल्वर लाइनिंग अभी हमारा ये न्यू स्टार्ट होने वाला टॉपिक है, ये भी मैं आपको बता दूं, इन चैप्टर है न्यू स्टार्ट होने वाला, न्यू कवर हम कर चुके हैं, ये सिल्वर लाइनिंग, ठीक है। इस सिल्वर लाइनिंग में आप वर्ड्स टू नो देख लीजिए, ठीक है, वर्ड्स टू नो मैं यहीं पर आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं फिर आपको इसकी वर्ड्स टू नो की PDF नहीं भेजूंगा, क्वेश्चन एंड आंसर की सिर्फ PDF भेजूंगा, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है आपके पास एंग्विश, एंग्विश आप लिखेंगे, ठीक है ना, ये यहाँ पर टिक हुआ देख लें आप, एंग्विश आप लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपके पास कॉम्पेटिबल है, ये भी आप लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है डेन, नॉइस, ये भी आप लिखेंगे। फिर नेक्स्ट वर्ड आपके पास है फ्लीटिंग, ठीक है ना, पैशन एपेडली इसकी मीनिंग ये भी लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है इनकोहेरेंट, नॉट इजीली फॉलोड एंड अंडरस्टूड, इनकोहेरेंट ये भी आप लिखेंगे। नेक्स्ट सेल्फ कॉन्शियस, ये भी लिखेंगे। लास्ट आपके पास है ट्रेपिडेशन, ये भी आप लिखेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास वर्ड्स है, 7 वर्ड्स सुनो है। इसके अलावा क्वेश्चन एंड आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, और उसका PDF भी आपको भेज दिया गया है। क्वेश्चन एंड आंसर जो है ना बेटा वो 3 है, ठीक है, और इसके बारे में आपको एक चीज़ पहले ही बता चुका हूँ कि क्वेश्चन एंड आंसर लिखने का क्राइटेरिया कुछ इस तरह से होता है। ये देखें क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर ए, आंसर नंबर ए का मतलब आप क्वेश्चन नंबर ए बुक से देखेंगे, और आंसर नंबर बी का मतलब भी वही, ठीक है, और आंसर नंबर सी का मतलब भी वही कि क्वेश्चन नंबर सी आप बुक से देखेंगे, और ये आपके पास ये इसका PDF आपको भेज दिया गया, ठीक है। इस टेक्स्ट कॉपी में इसकी वर्किंग करने के बाद आप आएंगे, ये आपके पास एक एक्सरसाइज है, ठीक है, इसको भी आपने टेक्स्ट कॉपी में करना है, ठीक है, लेकिन ये एक्सरसाइज आपकी है टेक्स्ट बुक की, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पेज नंबर C1, एक्सरसाइज C1 पेज नंबर 28। अब पेज नंबर 28 आप ओपन करें ज़रा, मैं भी ओपन कर रहा हूँ, आप भी ओपन करें टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 28, ठीक है। अब 28 पर देखें ये रही एक्सरसाइज, ये रही, ठीक है ना, सीज का पीछे लिखा हुआ है, सी का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपको कहा जा रहा है कि व्हाट इज रॉन्ग विद द फॉलोइंग सेंटेंस, इन सेंटेंसेस में क्या रॉन्ग है वो आपने करेक्ट करके लिखना है। आप देखें मैंने यहाँ पर जो सेंटेंसेस लिखे हैं ना वो मैंने करेक्ट करके बिल्कुल लिखे हैं, ठीक है, और रॉन्ग वाले आपको यहाँ पर दिए गए हैं। मैंने यहाँ पर रॉन्ग वाले नहीं लिखे टेक्स्ट कॉपी के अंदर, लेकिन आप पहले रॉन्ग वाले भी लिखेंगे। यानी आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये क्वेश्चन लिख लेंगे, यहाँ पर एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है, फिर इसके बाद आप ये आंसर ए यानी सेंटेंस नंबर ए यहाँ से उठाएंगे, पहले आप बुक वाला सेंटेंस, ठीक है ना, ये यहाँ पर लिखेंगे ए, फिर इसके बाद ये सही वाला है जो उसके नीचे लिखेंगे, फिर इसी तरह दोबारा बुक पर आएंगे, बी सेंटेंस यहाँ से उठाएंगे रॉन्ग वाला, और यहाँ पहले बी लिखेंगे रॉन्ग वाला, फिर इस रॉन्ग वाले के बाद ये राइट वाला ए बी आप लिखेंगे। इसी तरह आपने जो है ना वो सी डी और ई में भी करना है। ये एक्सरसाइज यहाँ ये जो की हुई ये सॉल्व की हुई है, ठीक है। तो अब ये टेक्स्ट कॉपी में आप वर्ड्स टू नो क्वेश्चन एंड आंसर के बाद ये आप एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपनी दूसरी एक्टिविटी की जानिब, ठीक है। ये अब आपका टेंसेस से रिलेटेड कुछ काम है, ये अभी हम पढ़ते हैं। देखें इसमें आपको कहा जा रहा है कि द पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना, यहाँ पर सिंपली इस्तेमाल होगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखें दो चीज़ों का, दो टेंस का यहाँ पर इस्तेमाल होगा, ठीक है। एक आपके पास होगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप इसी को समझिएगा बेटा। एक आपके पास पास्ट परफेक्ट, ठीक है, इस टेंस का सम पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला आपके पास होता है। पास्ट परफेक्ट में आपके पास हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो हेड लगता है, मैं सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बता देता हूँ, ठीक है, और प्लस आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। एक तो आपके पास ये टेंस इस्तेमाल होगा,
दूसरा आपके पास इस्तेमाल होगा यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट, दो टेंस इस्तेमाल होंगे अगली जो हम एक्सरसाइज अभी करने जा रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में आपके पास हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो डिड लगता है बेटा, ठीक है, लेकिन वो नेगेटिव में लगता है। कहाँ लगता है? वो नेगेटिव में लगता है, डिड, ठीक है, यानी डिड को भी काट दें। इसका फॉर्मूला ये होता है कि इसमें आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है, और नेगेटिव में जब आप चले जाते हैं तो आपके पास डिड हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, डिड नॉट, और प्लस आपके पास फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म से या आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। आपको समझ आ गया होगा आई होप। अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की जाने। हमने दो चीज़ें यहाँ पर करनी है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों का यूज़ करना है, ठीक है ना। ये आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है, पेज नंबर 29 पर ही है, ठीक है। पहले हम इसको कर लेते हैं, फिर हम वर्क बुक की जाने मूव करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। हाँ, सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट, यानी वही क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला, और पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट क्या, पास्ट परफेक्ट क्या, पास्ट परफेक्ट का मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, नजर आ रहा होगा आपको सब, ठीक है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन द ब्रैकेट्स, ठीक है। चल अब हम स्टार्ट करते हैं। ये सब सॉल्व किया हुआ आप मेरे साथ ही जो है बुक में सॉल्व करते रहेंगे, मैं यहाँ बताता भी जाऊँगा। फर्स्ट सेंटेंस है आई डैश द बिस्किट्स बाय द टाइम द चिल्ड्रन डैश। फर्स्ट वर्ड आपके पास ईट, फिर आपके पास अराइव। पहले जो है ना आपके पास ईट, ये आपके पास बनेगा पास्ट परफेक्ट में, इसको आप कर देंगे हैड ईटन, ठीक है। पहली ब्लैंक में आप लिख देंगे हैड ईटन, दूसरी ब्लैंक में आपके पास ये वर्ब, यहाँ पर वर्ड दिया हुआ ब्रैकेट में अराइव, इसको आप कर देंगे अराइव्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, ठीक है। पहली ब्लैंक में आपके पास पास्ट इंडेफिनिट का हैड ईटन आएगा, और सेकंड ब्लैंक में आपके पास पास्ट पहली ब्लैंक में पास्ट परफेक्ट का हैड ईटन आएगा, और सेकंड ब्लैंक में पास्ट इंडेफिनिट का अराइव्ड आएगा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं आगे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर बी में। बाय द टाइम शी डेश टू द हॉस्पिटल हर अंकल डेश, गो और डाई, ठीक है। पहला जो आपके पास वर्ब है गो, ये यहाँ पर आएगा वेंट सेकंड फॉर्म में, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। बाय द टाइम शी वेंट टू द हॉस्पिटल हर अंकल हैड डाइड, ये पास्ट परफेक्ट में आएगा आपके पास डाई की थर्ड फॉर्म बन के, ठीक है। अब इसी तरह सेंटेंस नंबर सी में आपके पास फर्स्ट ब्लैंक में आपके पास आएगा रिच्ड, REACHED रिच्ड, ठीक है, और सेकंड ब्लैंक में आपके पास आएगा हैड स्टार्टेड। फर्स्ट में रिच्ड, सेकंड में हैड स्टार्टेड, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आपके पास है डी में आई विश दे हैड पुट, फर्स्ट में आएगा आपके पास हैड पुट, ठीक है, और एक ही ब्लैंक है इसमें, सेकंड ब्लैंक ही नहीं है, ठीक है। सेंटेंस नंबर ई में आपके पास दो ब्लैंक्स हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ब्लैंक में आएगा हैड नॉट ईटन, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, ई की फर्स्ट ब्लैंक में आएगा हैड नॉट बीन, सेकंड ब्लैंक में आपके पास आएगा बिगेन, ठीक है, बिगेन। नेक्स्ट द डॉग वॉज, फर्स्ट में आएगा आपके पास वॉज, ठीक है, सेकंड ब्लैंक में आपके पास आएगा हैड नॉट ईटन, सेकंड ब्लैंक में आएगा हैड नॉट ईटन। नेक्स्ट जी में आपके पास फर्स्ट ब्लैंक में आएगा वॉज, आई वॉज स्टिल वीक एज आई हैड, सेकंड ब्लैंक में आएगा हैड, ठीक है, सेकंड ब्लैंक में आपके पास आएगा हैड। फिर नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास है लास्ट द स्टूडेंट्स हैड अंडरस्टूड, हैड अंडरस्टूड, द स्टूडेंट्स हैड अंडरस्टूड द लेसन्स आफ्टर द टीचर एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड, यानी ये वाला एक्सप्लेन है ना, इसके साथ ईडी का इजाफा कर दे, बस ये आपके पास बन गया सेंटेंस आपका, ठीक है। अब मूव करते हैं आगे, ठीक है। ये आपकी एक एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। अब ये तो मैंने एक्सरसाइज करा दी, अगर आपका कोई सेंटेंस रह गया तो आप वीडियो को पॉज करके अपनी एक्सरसाइज अभी कंप्लीट कीजिए, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं ना बेटा, तो आप आएंगे अपनी वर्क बुक पर, ठीक है ना। अब वर्क बुक की एक्सरसाइज हमने करनी है, ठीक है। वर्क बुक में आपको मैं एक्सरसाइज बताने लगा हूं, देखें ये अब आपके पास वर्क बुक की एक्सरसाइज है, ठीक है। वर्क बुक में पेज नंबर 15 है, दी सिल्वर लाइनिंग का चैप्टर है आपके पास, चैप्टर 2 है दी सिल्वर लाइनिंग, पेज नंबर 15। राइट वर्ड राइट टाइम, इसमें भी आपने वही करना है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है। ए सेंटेंस आपके पास है Salima days the book to her friend as soon as she days reading it. Salima returned
फर्स्ट वर्ड ब्लैंक में आएगा रिटर्न, ठीक है ना, ये वाला रिटर्न, ये हैड फिनिश्ड को छोड़ दें, ये रिटर्न। सलीमा रिटर्न्ड द बुक टू हर फ्रेंड एज सून एज शी हैड फिनिश्ड, यहाँ पर हैड फिनिश्ड आएगा, हैड फिनिश्ड रीडिंग इट, ठीक है। ब्लैंक नंबर 2 है आपके पास व्हेन द चिल्ड्रन डैश अराइव्ड, फर्स्ट ब्लैंक में आएगा अराइव्ड, व्हेन द चिल्ड्रन अराइव्ड एट द स्टेशन, when the children arrived at the station they found that the train had left, सेकंड ब्लैंक में आएगा had left, ठीक है, had left, ठीक है। देखिए हम जो ये arrived, had left, returned और had finished कर रहे हैं ना, ये ब्रैकेट में जो आपको फॉर्म्स दी हुई ना, रिटर्न, फिनिश, अराइव, लीव, इनकी फॉर्म्स को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। सी में आपको पता है आफ्टर ही डैश द पोएम, आफ्टर ही फर्स्ट वर्ड है रिसाइट, इसको हम यहाँ पर कर देंगे हैड रिसाइटेड, आफ्टर ही हैड रिसाइटेड द पोएम ही क्लोज्ड, क्लोज को आप कर देंगे क्लोज्ड, ही क्लोज्ड, ही क्लोज्ड। डी में आपके पास फर्स्ट ब्लैंक में आएगा हैड रिटर्न्ड, हैड रिटर्न्ड, ठीक है, हैड रिटर्न्ड। और डी की दूसरी ब्लैंक में आएगा हैड, सिर्फ हैड आएगा, ठीक है, सिर्फ हैड आएगा। फिर कह रहा है कि ई में आफ्टर आई, फर्स्ट ब्लैंक में आएगा आफ्टर आई हैड लेड, LAID लेड, हैड लेड इन बेड फॉर 2 hours आई फाइनली वेंट, सेकंड ब्लैंक में आएगा आपके पास वेंट, WENT वेंट, ठीक है। अब ये आपके पास नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 16 पर, इसी एक्सरसाइजेस को भी देखें, ठीक है। अब देखिए इसकी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व की हुई है, ठीक है। ये अब मैं आपको यहाँ पर इस तरह से सॉल्व नहीं करवाऊंगा जिस तरह अभी मैं सॉल्व करवा रहा था, ठीक है। आप इसको जो है ना बेटा वो वीडियो को पॉज करके इसमें देखिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है ना वो लाइट लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा लाइट लिखा हुआ है लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट ब्लैंक में आपके पास वॉज है, फिर आपके पास टॉक्ड है, ठीक है। अब ये इसको मैंने बोल्ड कर दिया, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बार वर्ड पढ़ा भी देता हूँ, ये आपका वॉज है, देन हैड, टॉक्ड, मेंशन्ड, हैड आउटलाइन, टोल्ड, हैड, वर, हैड बीन, सेड, हैड एग्रीड एंड ब्रोक, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपने वीडियो को पॉज करके आपने तमाम की तमाम ब्लैंक्स जो है वो अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 17 पर बेटा, ठीक है। पेज नंबर 17 पे एक्सरसाइज सी है आपके पास, ये छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको देखिए, इसको समझिए, ठीक है। देखिए इसमें आपको कहा जा रहा है कि स्पेल एबल और एबल, सी इफ यू कैन ऐड द करेक्ट सफिक्स एबल और एबल टू द फॉलोइंग। आपने ये जो सफिक्स है एबल और एबल, ये आपने जो है वो ऐड करना है इन वर्ड्स में, ठीक है। देखिए एक हमारे पास होता है सफिक्स, में आपको थोड़ी सी यहाँ पर समझा दूँ, ठीक है ना, एक हमारे पास वर्ड होता है सफिक्स, SUFFIX, और एक हमारे पास वर्ड होता है प्रीफिक्स, ठीक है ना। देखिए प्रीफिक्स आपके पास ऐसे वर्ड होते हैं जो कि आपके पास किसी भी वर्ड से पहले लगते हैं, जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है री के आगे मैं लगा देता हूँ START, स्टार्ट तो एक वर्ड है, लेकिन ये जो है ना वर्ड आपका री, ये आपका कहलाएगा प्रीफिक्स कहलाएगा। प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है, तो ये आपका प्रीफिक्स कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं कहता हूँ न्यू, ठीक है, न्यू के आगे मैं एक वर्ड लगा देता हूँ री जो है ना आपके पास प्रीफिक्स कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे प्रीफिक्स होते हैं आपके अनलिमिटेड, और इसी तरह सफिक्स भी होते हैं आपके पास, ठीक है ना। अब जैसे कि मैं कहता हूँ कि आपके पास एक वर्ड है, मैं कहता हूँ फाउंड, FOUND, फाउंड, ठीक है। फाउंड के आगे मैं लास्ट में वर्ड लगा देता हूँ ED, फाउंडेड, ठीक है। तो ये जो ED है ना ये आपके पास सफिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो प्रीफिक्स ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी भी वर्ड से पहले लगते हैं, ठीक है ना। देखिए स्टार्ट से पहले री, न्यू से पहले री, और सफिक्स ऐसे वर्ड होते हैं किसी भी वर्ड के बाद में लगते हैं, फाउंड के बाद ED। तो इसी तरह आपको कहा जा रहा है कि आपने जो है ना एबल और रिबल को यहाँ पर लगाना है, ठीक है, सफिक्स लगाना है यानी। अब फर्स्ट वर्ड है एट्रीब्यूट के साथ आप यहाँ पर लगेगा ABLE एबल, और लेकिन यहाँ पर ई का जो है ना ई रिमूव हो जाएगा, ठीक है, अंडरलाइन हुआ हुआ ना ई, ये आपके पास रिमूव हो जाएगा, ठीक है, एट्रीब्यूटेबल। फिर आपके पास रेमेडी में जब आप लगाएंगे ना एबल या एबल, तो यहाँ पर आपके पास लगेगा तो एबल, लेकिन आपके पास ये वाई रिमूव हो जाएगा,
ठीक है ना, आपके पास बन जाएगा रिमीडेबल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिड्यूस, ठीक है ना, तो डिड्यूस में आपके पास एबल का इजाफा होगा, लेकिन यहाँ पर एक एडिशन भी होगा, रिमूव भी होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने वर्ड्स के इन वर्ड्स को डिक्शनरी से देखना है कि इनमें से क्या क्या इजाफा होता है, या इंटरनेट से देखना है, ठीक है। डिड्यूस में आप ई रिमूव होगा और टी का इजाफा होगा, ठीक है, तो ये आपका बनेगा डिडक्टेबल, 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 ठीक है। फिर एक्सप्रेस, आपके पास वर्ड है एक्सप्रेस में आपके पास सिर्फ सिंपली IBL का, IBLE का इजाफा होगा, एबल का, एक्सप्रेसिबल। अब 1 2 3 4 5 6 ये रिमेनिंग 6 जो है ना आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। ये आज तक की हमारी क्लास थी, ठीक है। इसको माइंड अप करते हैं यहीं पर, अपनी वर्किंग कंप्लीट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।